किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक दिन बरसात गिरी और कान में इतना सा कह गई कि किसी की भी गर्मी ज़्यादा देर नहीं रहती, भले ही वो फिर सूरज क्यों ना हो। हाय, मैं हूँ अस्मिता। एक बार एक गरीब घर का लड़का गांव से आकर के शहर में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षाएं दे चुका था, कुछ परीक्षाएं बाकी थी। एक दिन खुशी की बात हुई, उसके पास में एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अगली सुबह उसे जाना था, दूसरे शहर में जाना था, लेकिन समस्या ये थी कि इस लड़के के पास में पैसे नहीं थे। इसने अपने घर में ढूंढा तो उसे मुश्किल से 50 रुपये मिले। गरीब परिवार का लड़का, पढ़ाई का खर्चा, शहर का खर्चा, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। दोस्तों से भी पहले से उधार ले रखी थी, उन्हें भी नहीं लौटाया। उनसे और मांगेंगे तो शर्म आएगी। अगली सुबह हिम्मत करके एक जोड़ी कपड़े जो थे अच्छे वाले, उन्हें पहन करके अपने कागजात लेकर बस स्टैंड की तरफ चल दिया। सोचा कुछ ना कुछ तो कर लूँगा। ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा था, पूछ भी रहा था कि क्या कर दिया मेरे साथ। लड़के को लग रहा था कि कोई ना कोई जान पहचान वाला मिल जाएगा, आज लिफ्ट मिल जाएगी, पहुंच जाएंगे, इंटरव्यू दे करके आ जाएंगे। पहुंचा बस स्टैंड पर, वहाँ उसे कोई जान पहचान का नहीं दिखा। बस में चढ़ने के लिए तो किराया चाहिए होता है। लड़का उदास, परेशान, निराश वापस बस स्टैंड से बाहर आया। आकर के देखता है पास में एक बड़ा सा मंदिर था। सोचा ऊपर वाले से ही जाकर मांग लेता हूँ, क्या चाहिए आपको, मुझसे क्या चाहिए आपको। लड़का पहुँचता है, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता है, अंदर जाकर प्रणाम करता है, बोलता है अब आप ही बचा सकते हैं इस समस्या से। उतर करके सीढ़ियों पे बैठ के जूते बांध रहा होता है, जूते पहन रहा होता है तो देखता है कि पास में एक फकीर बैठे हैं और उनके कटोरे में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। फिर से मंदिर की ओर मुड़ता है और कहता है, वाह कमाल, देखो जिसको चाहिए उसे दे नहीं रहे हो और जिसको नहीं चाहिए उसे बहुत सारे दे रखे हैं पैसे। फकीर ये सब समझ जाता है, पूछता है क्या हो गया, कोई परेशानी में हो, मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। तो लड़का बोलता है, बाबा आप क्या मदद करोगे, आप तो खुद मांग करके कमा रहे हो। तो फकीर कहता है, नहीं, मांग करके नहीं कमा रहा हूँ। इस मंदिर में जो आ रहा है वो इसलिए नहीं देकर जा रहा है कि मैं मांग रहा हूँ, वो इसलिए देकर के जा रहा है कि उसे पुण्य कमाना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बात क्या है। लड़का बताता है कि इंटरव्यू देने जाना है, 500 रुपये लगभग चाहिए, कम से कम चाहिए। तो फकीर कहता है कि मुझसे पैसे ले जाओ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना मोह है, मैं तो एक टाइम का खाना खाता हूँ, बीमार हूँ, इसलिए कुछ दवाइयाँ चाहिए होती हैं, बाकी पैसा खुद जाकर के शाम में मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। लड़का विश्वास कर लेता है फकीर की बात का, पैसे ले लेता है, बोलता है बाबा जब मेरे पास पैसे आएंगे लौटाने के लिए ज़रूर आऊँगा। फकीर कहता है कोई बात नहीं, यहीं बैठा हूँ, कहीं और मेरा ठिकाना नहीं है। लड़का जाता है, इंटरव्यू देता है, लकीली उसका सिलेक्शन हो जाता है। खुश होकर के सामने जब वो लड़का वापस अपने शहर आ रहा होता है तो सोचता है कि बाबा को धन्यवाद करूँगा, उन्हीं की वजह से आज चमत्कार हुआ है। पहुँचता है उस मंदिर के पास तो देखता है कि वहाँ का सीन बदल चुका है। वहाँ भीड़ जमा थी, लोग ही लोग इकट्ठे हैं। उनसे पूछता है कि क्या हो गया। तो एक बंदा कहता है एक फ़कीर की मौत हो गई। भीड़ को छांट करके आगे पहुँचता है तो वही बाबा जिन्होंने मदद की थी वो मरे हुए पड़े थे। एक व्यक्ति कहता है आज इन्होंने दवाई नहीं ली, शायद पैसे नहीं रहे होंगे इसीलिए चले गए। लड़का कहता है वाह ऊपर वाले, एक इंसान किसी की ज़िंदगी बनाने के लिए खुद की ज़िंदगी दांव पर लगाकर चला गया। समझ नहीं पाता क्या करे, भौचक्का रह जाता है। भीड़ में से एक और इंसान की आवाज़ आती है, भिखारी था, मर गया, अच्छा हुआ, वैसे भी किसी काम के नहीं होते हैं ये छोटी सी कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। पहली बात, हमेशा दूसरों पर विश्वास करो, उनकी मदद करो, क्योंकि जब हम मदद करेंगे तभी एक दूसरे की मदद करके हम आगे बढ़ पाएंगे। एक दूसरी बात, भरोसा रखो। जब आपको लाइफ में लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, तब कहीं ना कहीं से आपको मदद ज़रूर मिलेगी।
ऊपर वाला आपको भी नहीं मालूम आपको कब किसी का ऊपर वाला बनाकर कहीं भेज दे। इसीलिए मदद करो और इस बात पर यकीन रखो कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऊपर वाला ज़रूर आएगा।